और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने आज अपने इक़्तिदार के 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी के लिए ये जश्न मातम में तब्दील हुआ है। 2 दिन कबल बीजेपी के लीडर प्रवीण के कत्ल का वाक़या पेश आया। इस वाक़े के बाद बीजेपी के कारकुनान और हिंदू तंजीमें अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सख्त बरहम हुई हैं। बीजेपी के कई अहदेदारों ने इस्तीफ़े का ऐलान किया। हालात को देखते हुए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कल रात एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज के जश्न को मनसूख करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि बीजेपी ने साबिक़ वज़ीर आला BS येडियुरप्पा की क़यादत में 2 साल और मौजूदा वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की क़यादत में 1 साल का सफ़र मुकम्मल किया है। इस तरह इक़्तिदार के 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। बीजेपी ने बेंगलुरु के करीब दोडबालापुर में बड़े पैमाने पर जश्न मनाने की तैयारियां की थी, लेकिन वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने प्रवीण के कत्ल पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि ये मौका जश्न का नहीं है। बीजेपी हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर मिले-जुले रद्द-ए-अमल का इजहार देखने को मिल रहा है। बीजेपी के मुस्लिम नुमाइंदे हुकूमत की पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों का कहना है कि बीजेपी हुकूमत हर सतह पर नाकाम हुई है। पूरे 3 साल रियासत कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है फार्मर्स के लिए। एजुकेशन, आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो बनी, ये सबसे पहले हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटक में इसको लागू किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। बहुत सारे नए नए स्कीम जो किसानों के लिए मिनिमम सेल प्राइस, वो आज तक कहीं भी नहीं हुआ। रियासत कर्नाटक में इसको हम जो है लागू किए गए हैं और जो है इन 3 सालों में द प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे पास बने और अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये डेवलपमेंट और कर्नाटक को आगे ले जाने में कहाँ इनके पास वक्त है। आप इन बातों से वाकिफ है कि इतने तनाज़े 1 साल से चल रहे हैं, इन तनाज़ों को ये जोड़ने के लिए ही इनके पास वक्त नहीं है। ये एक अमन वाला, जो हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक का नाम पहले जो है अमन के लिए जाना जाता था, आज वही जो है तनाज़ों में के लिए जाना जाता है। पिछले 1 सालों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, एक आतंकवादी माहौल कर्नाटक के अंदर पैदा हो गया है कि हर मुसलमान, हर दलित, हर बैकवर्ड, हर SC ST घर निकलते हैं सही सलामत, लेकिन घर जाने तक उनकी जान हाथों में हथेलियों में लेकर चलते हैं। कर्नाटक के पुतूर में बीजेपी लीडर प्रवीण नेट्टावर के कत्ल के वाक़े के बाद हुकूमत हरकत में आ चुकी है। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने आज बेंगलुरु का दौरा किया। प्रवीण के रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए आए बसवराज बोम्मई ने कहा कि प्रवीण के कत्ल की क्या वजह है, इसके पीछे कौन है, इस सिलसिले में जांच जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि जांच के इस मरहले में वो इस मामले पर कोई बात कहना नहीं चाहते। ಮುಂದೆ ಅದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ। ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಆಚೆ, ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಪರಿವಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। और बीजेपी लीडर प्रवीण नेट्टावर के कत्ल के मामले पर तबसरा करते हुए JDS लीडर कुमारस्वामी ने कहा कि हुकूमत की नाकामियों की वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। एक ही इलाके में 2 कौम के 2 नौजवानों का कत्ल हुआ है। बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलकर लोगों को जज्बात में मुब्तला करने की कोशिश कर रही है। ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ। ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ BJPಯ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ BJPಯ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿದ್ದರು, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಹತ್ಯೆಗಳಾದರು, ಆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವರು ಏನೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನಮಗಿದರಿಂದ ಓಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ। ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರ
और नाज़रीन, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप